सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रियर्जक। एक तरफ विधानसभा में चुनाव आयोग को लेकर के काफी हंगामा हो रहा है, हंगामा जारी है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने विधानसभा की तारीख की घोषणा की तैयारी शुरू कर दी। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। सर, देखिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से जो कुछ हमारे रिपोर्टर ने खबर भेजी है, चुनाव आयोग से जुड़े जो अधिकारियों के माध्यम से उन्हें जो खबर मिली है, उसके मुताबिक चुनाव आयोग इन हंगामों से एकदम बेखबर है। मतलब कोई वो अपने दिमाग पर बर्डन नहीं ले रहा है। जैसे चुनाव आयोग काम कर रहा था वैसे कर रहा है तेज गति से। और चुनाव आयोग अक्टूबर के शुरुआत में, एकदम अक्टूबर के शुरुआत में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर सकता है। नवंबर में चुनाव होंगे या अक्टूबर के आखिरी में चुनाव होंगे। तो हमारे संवाददाता ने हमें जो खबर भेजी है उसके मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के आरंभ में, अक्टूबर की शुरुआत में कर दी जाएगी और इसके साथ ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हमारे रिपोर्टर ने हमें खबर भेजी है कि चुनाव आयोग के सोर्सेज बता रहे हैं कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान होगा बिहार में। चुनाव आयोग की ओर से बिहार में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर तय किए जाने की वजह से विधानसभा चुनाव को लेकर कम वक्त बचेगा तैयारियों का। राज्य की जितनी भी सीटें हैं, 243 विधानसभा सीटें, उन पर मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी 10 या 12 नवंबर तक जारी कर दे। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए 10 या 12 नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे चुनाव परिणाम। अभी जो सरकार है उसका कार्यकाल है 22 नवंबर 2025 तक का। तो 22 नवंबर 2025 तक का ही कार्यकाल है, उससे पहले पूरा करना है। लेकिन अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की वजह से और ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है इसकी वजह से चुनाव आयोग को बहुत ही कम वक्त मिलेगा तैयारियों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसमें चुनाव आयोग की सारी एनर्जी चली जा रही है। अब 35 दिनों के अंदर जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा करना है। चुनाव आयोग मतदान की प्रक्रिया करीब 35 दिनों के अंदर पूरी कर लेगा। इसमें चुनाव की घोषणा से लेकर मतगणना की तिथि तक शामिल है। बिहार में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी पर्याप्त समय दिया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की जा सकती है। उसी दिन से, जैसा कि हम जानते हैं, चुनाव की घोषणा, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो उसी दिन से आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा पूरे राज्य में। 5 अक्टूबर को चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना अगर जारी होती है तो 5 अक्टूबर को चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने पर, अगर जारी होती है तो 7 दिनों तक नामांकन का समय मिलेगा। मतलब अगर हम ये मान लेते हैं कि 5 अक्टूबर को चुनाव के पहले चरण का नोटिफिकेशन जारी होता है तो 7 दिनों तक यानी 12 अक्टूबर तक नामांकन का समय मिलेगा। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स ने यह खबर भेजी है सोर्सेज के आधार पर, जो चुनाव आयोग के सोर्सेज खबर दे रहा है उसके मुताबिक। हो सकता है इसमें उलटफेर मुमकिन है। 10 नवंबर के पूर्व वोटों की गिनती की जा सकती है। एक दिन में नामांकन पत्रों की जांच की जा सकती है। अगर 13 अक्टूबर के आसपास, अगर ये जो खबर आ रही है इसके मुताबिक चुनाव आयोग चला तो 2 दिन 14-15 अक्टूबर नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि की जा सकती है। 15 या 16 दिनों के अंतराल पर 30 या 31 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान हो सकता है। 30 या 31 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान हो सकता है। दूसरे चरण वाली सीटों पर चुनाव की जो का नोटिफिकेशन है 10 अक्टूबर को जारी अगर होता है तो मतदान 5 नवंबर तक संपन्न हो जाएगा। इसके बाद सभी चरणों के चुनाव की गिनती 10 नवंबर के पूर्व की जा सकती है। हमारे सोर्सेज, जो हमारे रिपोर्टर के सोर्सेज हैं, वो ये जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या लगता है कि सत्ता वही बनी रहेगी या फिर कोई बदलाव हो सकता है? नहीं, ये तो सवाल बात का है कि पहले तो विपक्ष ने जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है चुनाव आयोग के कि हम तो बहिष्कार कर देंगे। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हम चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे क्योंकि चुनाव आयोग को शक के दायरे में रख रहा है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आज देखिए जो बिहार विधानसभा में क्या कुछ हुआ। बिहार विधानसभा में जो तमाम विधायक हैं विपक्षी दलों के, उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया।
और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके खूब शेरो शायरी हुई। शकील अहमद खान ने खूब शेर पढ़े, कहा कि यह जो है गरीबों का, वंचितों का वोट छीनने की तैयारी है। सूर्यकांत पासवान हैं विधायक, उन्होंने भी कहा कि यह वंचितों का वोट, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वंचितों का वोट छीनने की तैयारी है। इसे लेकर खूब हंगामा हुआ है। कई बार हालात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच बहस इतनी आगे बढ़ गई, इतनी तीखी नोकझोंक हुई कि ऐसा लगने लगा कि मतलब बात कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाएगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव और विपक्ष के दूसरे नेताओं के बीच भी बातचीत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। यह भी हुआ कि तेजस्वी यादव ने देखिए माफ़ी भी मांगी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह आखिरी सत्र है और हम अगर जाने अनजाने हम लोगों से जो भी गलती हुई होगी उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। हम जनता के मुद्दों को उठाना चाहते हैं, लेकिन इस दौरान अगर हमसे कुछ ऐसी गलती हुई तो हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को भी बड़ा दिल दिखाते हुए माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब मतलब कि विपक्ष नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है और उन्होंने यह भी कहा है कि सत्ता पक्ष को भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो क्या बीच बचाव का कोई रास्ता निकल पाता है और सदन की कार्यवाही जो है वो स्मूथ चल पाती है, अच्छे से चल पाती है, या पूरा सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाता है? अब देखिए, आज जिस तरह से विजय सिन्हा ने कहा है कि गुंडई नहीं चलने देंगे, गुंडई छुड़ा देंगे, जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने के सदन में दिए गए बयान को लेकर हंगामा हुआ है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मोर्चा, क्या लगता है भाई वीरेंद्र माफी मांगेंगे? नहीं देखिए, भाई वीरेंद्र माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ये तो उनका फैसला है, लेकिन तेजस्वी यादव का तो सपोर्ट मिल रहा है भाई वीरेंद्र को कि उनको माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब देखिए, ये पूरा विपक्ष तो इधर बिजी है और इधर चुनाव आयोग भी बिजी है चुनाव कराने को लेकर। अब चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है विपक्ष। चुनाव आयोग कह रहा है कि जब चुनाव आयोग ने ठान ही लिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है तो हम ऐसे चुनाव में हिस्सा लेकर क्या करेंगे? हम हिस्सा ही नहीं लेंगे, बाइकआउट कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे, बना ले सरकार, चुनाव आयोग जिता दे, विजेता घोषित कर दे। अब देखिए, चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच की जो तकरार है वो बढ़ती जा रही है, जबकि जो सत्ताधारी पार्टियां हैं जैसे जनता दल यूनाइटेड, जैसे भारतीय जनता पार्टी और जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम ये सारी पार्टियां एकजुट होकर खड़ी हैं। कल आखिरी मानसून सत्र का आखिरी दिन है, क्या लगता है कल भी हंगामा में ही बीत जाएगा? देखिए, इस आखिरी सत्र हर बार जो भी चुनाव से पहले का आखिरी सत्र होता है वो आज का नहीं, पुराना इतिहास है, वो हंगामे की भेंट ही चढ़ता है, क्योंकि सबको लगता है कि हम जनता के बीच मैसेज दें, जनता को मैसेज देने की कोशिश करें। अभी देखिए, जो AIMIM के विधायक हैं अख्तरुल इमान, उन्होंने भी एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि जिस समय वॉर की स्थिति थी भारत और पाकिस्तान के दौरान, उस समय सीमांचल एकदम मजबूती से खड़ा था, लेकिन भारत के साथ अगर उस समय हम लोग साथ नहीं देते तो दिक्कत होती, लेकिन हम लोगों ने वतन का साथ दिया और आज हमारी मस्जिदों को देखकर और हमारी टोपी को देखकर हमें बांग्लादेशी घोषित किया जा रहा है। तो हर कोई कोशिश क्या कर रहा है रिया, हर कोई कोशिश कर रहा है जनता के बीच, अपने वोटर्स के बीच यह मैसेज देने की कि हम आपके साथ खड़े। तो पहले से दे देना चाहिए था। हाँ, तो ये आखिरी सत्र है ना, तो इसमें पुरजोर कोशिश हो रही है कि यह मैसेज देने की कि हम अपने वोटर्स के साथ खड़े हैं, चाहे माले हो, चाहे RJD हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे AIMIM हो या दूसरी पार्टियां हो। हर पार्टी यही अपने वोटर्स के बीच मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए, हमने आखिरी सत्र में कितनी मजबूती से आपकी बात उठाई है। अब देखिए, इस मामले में आगे कल क्या होता है, और जैसे आपने सवाल किया कि क्या कल कुछ प्रोडक्टिव फ्रूटफुल काम होता है या पूरा सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि चुनाव आयोग अपनी तारीख, विधानसभा की तारीख घोषणे में जुट चुकी है, पर यहाँ पर विधानसभा मानसून सत्र में हंगामा जारी, और देखना होगा कि कल कैसा माहौल रहता है। तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।